तो क्या हाल है? सो क्लास 10th आज हम लोग यूनिट 1 दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ने वाले हैं एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये चैप्टर अच्छा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको इस चैप्टर में यार जो भी चीज़ मैं बताऊँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इससे ऊपर आने का कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है? बाकी अगर आ भी जाता है तो यार आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। सो हाँ, मेरा नाम तेजस्वी हुआ एंड यार मैं टीचिंग लाइन में बहुत टाइम से हूँ। यूट्यूब पे अब स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ सम डिलेज़, ठीक है? तो यार चलो अब टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन होता क्या है? सो बेसिकली यार हम 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है? सबसे ईज़ी टर्म में हम लोग अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला कैरेक्टर ये हो गया अपना डोरेमोन, ठीक है? आई गेस थोड़ा-सा पतला हो गया है, ठीक है? जिम विम जाता होगा बंदा और ये उसका बेस्टी, क्या नाम था इसका? हाँ, नोबिता, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया है। तो नोबिता को मान लो, ठीक है, डोरेमोन को मान लो कि यहाँ पे खाना है डोरा केक्स, ठीक है? सो इसको डोरा केक खाना है, तो ये नोबिता को बोलेगा कि भैया सुनो यार, मेरे को डोरा केक खिला दो यार, ठीक है? तो ये अपना कोई दिल का बात इससे शेयर किया, मतलब ये कोई अपना इन्फॉर्मेशन या ये अपना कोई आइडिया, ये कोई अपना मैसेज, ठीक है? ये ए से बी में ट्रांसफ़र किया, ठीक है? तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, बिलीफ, ठीक है? इसी को बोलते हैं अपन लोग कम्युनिकेशन, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार देखो कम्युनिकेशन का क्या डेफिनेशन है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ डायनामिक जर्नी वेयर मैसेज ट्रैवल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद थ्रू अ सेमांटिक प्रोसेस, ठीक है? मतलब एक प्रोसेस में जाता है, वो प्रोसेस क्या है, वो हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे, ठीक है? तो प्रोसेस नंबर 1 में सबसे पहला बंदा होता है दैट इज़ द सेंडर। तो हमारे केस में सेंडर कौन था? हमारे केस में सेंडर था वो डोरेमोन, ठीक है? क्योंकि उसको कुछ अपनी बातें रखनी थी, ठीक है ना? तो सेंडर का मतलब क्या हो गया? जो मैसेज को इनिशिएट करता है, जो इन्फॉर्मेशन को देता है, जो आइडिया को शेयर करता है, उसको सेंडर बोलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास मैसेज। तो मैसेज क्या गया था? हमारे पास मैसेज क्या था कि मेरे को डोरा केक खाना था, राइट? तो डोरा केक इज़ द मैसेज इन दिस वेरी सिनेरियो। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग्स जो कम्युनिकेट होता है उसको मैसेज बोलते हैं। एन्कोडिंग क्या हुआ? एन्कोडिंग का मतलब हो गया कन्वर्टिंग थ्रू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर। अब यार डोरेमोन को यार डोरा केक खाना है, तो डोरा केक खाने के लिए वो क्या बोलेगा, ठीक है? उसको वर्ड्स में बनाना है या फिर उसको मैसेज करना है, वो क्या करेगा? उसी को एन्कोडिंग कहते हैं। तो हमारे केस में क्या हुआ? ये स्पीच हुआ, ठीक है? वो सोचा कि हम वर्ड्स में बोल देते हैं इसको, ठीक है? स्पीच में बोल देते हैं। चैनल क्या हुआ? चैनल का मतलब हो गया कि आपका मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, चाहे वो बोलने के फॉर्म में जा रहा है मतलब ओरल या स्पीच, वो टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा है मतलब मान लो कि आप उसको मैसेज कर रहे हो, या फिर वो वीडियो के फॉर्म में जा रहा है मतलब आप उसको वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा चैनल। तो हमारा चैनल अभी क्या रहा यहाँ पे? यहाँ तो ओरली कोई बात हो रही है, राइट? रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर हमारा यहाँ पे नोबिता हो गया, ठीक है? क्योंकि नोबिता के पास ये सारी बातें आ रही हैं और क्या मतलब है द पर्सन हू रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज, ठीक है? लास्ट वाला डिकोडिंग। अब यार नोबिता को पता ही नहीं चल पा रहा बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है? वो रोबोट है, मे बी उसका लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहा है। अगर वो पकड़ ले दैट मीन्स वो उसके मतलब को समझ गया। तो इसका मतलब ही होता है कि रिसीवर अगर कोई बात को समझ गया, ठीक है? समझा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम लोग डिकोडिंग। तो डिकोडिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड दैट इज़ 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का 3 मेन पार्ट होता है। एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है रिसीविंग एंड थर्ड होता है फीडबैक। तो बेसिकली ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है? देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा था एक्ट ऑफ सेंडिंग द मैसेज थ्रू द चूज़न चैनल। जैसे हमारे केस में अभी क्या था कि हम नोबिता जो है वो डोरेमोन से बात कर रहा है, बात करके बोल रहा है कि भैया मेरे को डोरा केक खिला दो, ठीक है? तो ट्रांसमिशन यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे स्पीच हो गया। ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है कोई मेथड, ठीक है? नेक्स्ट आता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है द प्रोसेस वेयर द रिसीवर एक्सेप्ट एंड प्रोसेसेस द मैसेज, ठीक है? अब यार बंदा कुछ मैसेज किया, कुछ बोल दिया, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ओके सो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? नाउ आप उसको एक्सेप्ट करते हो, किस वे में प्रोसेस करते हो, आप किस वे में उसका आंसर समझते हो, ठीक है? तो उसको कहते हैं रिसीविंग। लास्ट होता है फीडबैक। अब यार कोई मैसेज को सामने वाला, अब जैसे मैंने आपसे जस्ट पूछा कि हाँ आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अब ये आपका ड्यूटी है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में कि आप उसका आंसर करो, ठीक है? तो हाँ अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, ठीक है? तो ये हमारा फीडबैक हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज 3 प्राइमरी मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का 3 मेथड होता है दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन। एग्जाम में अगर आपको कम्युनिकेशन का मेथड की जगह पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी अगर पूछ देता है ना, ठीक है? तो मत सोचना कि भाई ये कुछ अलग टॉपिक है एंड यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं था, सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप बोलो या फिर कम्युनिकेशन का मेथड्स बोलो, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलते हो
या फिर लिख करके अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, कन्वे करते हो, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल, स्पीकिंग, एंड रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है टेक्स्ट, मतलब आप किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप किसी को मैसेज लिख रहे हो, ठीक है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करो, फेशियल के एक्सप्रेशन यूज़ करो, जेस्चर यूज़ करो, पोस्चर करो, आपका टोन कैसा है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, अगर मैं ऐसे बाय कर दूँ, दैट मीन्स हाँ ठीक है, वीडियो खत्म हो गया, अब तो बंदा जा रहा है। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ रुको, रुको, मतलब मैं मुझे रुकने बोलने का ही नहीं, अगर ऐसे में बोल दिया, दैट मीन्स यू शुड हैव टू स्टॉप। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत मैटर करता है। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, अगर मैं आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं करूँ, यू विल फील कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बात करना नहीं चाहता हूँ, या आई वांट टू स्किप द कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसमें आप चार्ट्स के फॉर्मेट में दिखाते हो, ठीक है, ग्राफ्स के फॉर्मेट में दिखाते हो, या मूवीज, प्रेजेंटेशन, वीडियोस, ठीक है, जो मूवीज वगैरह हम लोग देखते हैं ना, वेब सीरीज, अगर उसको दिखाना है तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन। एक बेसिक मैं बताता हूँ, कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी बात ए से बी की ओर जाए, तो मूवी में आप सोच सकते हो कि मूवी में क्या होता है। तो मूवी में बेसिकली होता ये है कि जो डायरेक्टर है उसका एक विजन होता है मूवी को लेकर, क्योंकि मुझे ये चीज़ सामने वाले को दिखाना है, तो उनका कुछ इन्फॉर्मेशन, मैसेज वो आपके पास आ रहा है। सो यहाँ पर ये विजुअल कम्युनिकेशन बन जाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रिटन का एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, तो इसके बारे में जान लो। तो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या होता है कि आपको फीडबैक जल्दी मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं हु आर यू, आप बताओगे या आई एम राहुल, आई एम रोशन, ठीक है, तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पर्सनल कनेक्शन, आप किसी से कनेक्शन पर्सनल बना सकते हो बहुत आसानी से अगर आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, कोई भी चीज़ का आपको क्लैरिटी बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर मान लो कि आपको मेरी बात समझ नहीं है, मैं 2 बार और आपको उसी समय बता सकता हूँ, तो आप क्लैरिटी में आ जाओगे। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इमोशनली आई शुड बी कंसिडर कि भाई आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मेरी बातों से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्ड रेपो क्विकली। अगर आप किसी से बात करते हो, ओरली कम्युनिकेट करते हो, तो आपका एक अच्छा रेपो बिल्ड होता है, सामने वाले की नज़र में आपका एक अच्छा इमेज बनता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, भैया अभी मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कल जाके मैं आपको झूठ बोल दूंगा, ठीक है, कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था। मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल, यार कभी-कभी क्या होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन में मैं बोला कुछ हूँ और सामने वाला कुछ और इंटरप्रेट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड प्रेजेंस। भैया अगर वो मेरे बंदा मेरे बगल में बैठा है ना, यहाँ बैठा है, तभी मैं ओरली उससे बात कर सकता हूँ। वो 1 किलोमीटर दूर बैठा है, तो मैं उससे कैसे बोल के बात कर सकता हूँ, ठीक है। और आप अपने इमोशंस को दिखा सकते हो, तो यार ये तो बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है ना, अगर वो बंदा पास ही नहीं तो आप अपने इमोशंस को कैसे दिखाएँ। नेक्स्ट आता है अपना रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज। पहला, इसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। सेकंड, आप आराम से कोई भी चीज़ को कंपोज़ कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगा गलत होने का। थर्ड, आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहेगा, अगर आप साइन करवा लियो दैट मीन्स दैट इज़ लीगल फॉर यू। नेक्स्ट आता है रीच मेनी पीपल। एक बार में आप 4-5 लोग को मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैसेज भेज सकते हो, लेटर लिख सकते हो, ठीक है। रेफरेंस अवेलेबल आपके पास रहेगा, अगर आप कोई बंदा कुछ बोल दिया है, रिटन आपने लिखवा लिया, तो आपके पास एक रेफरेंस है उस चीज़ का कि हाँ भैया ये बंदा तो ये बात बोला था, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? फीडबैक लेट से मिलेगा, अगर आप उम्मीद करो ना कि भैया वो अभी के अभी आपको रिस्पॉन्स कर देगा, ऐसा नहीं होता है। सेकंड, लैक पर्सनल टच, पर्सनल टच नहीं रहेगा। अब लाइक आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, पीके मूवी में आपने देखा था ना, अच्छा वर्ड को बड़ा अलग अलग टर्म में लाइक आमिर खान ने ये बात बोला था कि अच्छा को हम लोग कैसे बोलते हैं, अच्छा, मतलब एक नॉर्मल है, अच्छा मतलब बहुत आश्चर्यचकित है, अच्छा मतलब एक क्वेश्चन टाइप है, अच्छा, लाइक ये बहुत ही लाइक हँसी वाला है। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या, अगर आप एक अच्छा लिख दोगे तो क्या बंदा समझ पाएगा? जी नहीं, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत जल्दी आप किसी की भी बातों का गलत मतलब समझ सकते हो, और मैसेज इन्फॉर्मेशन लिखने में टाइम लगता है। अगर मैं आपको लिखूँ ये पूरा लाइन को, अगर मैं बोलना चाहूँ, तो वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन एडवांटेज, इमीडिएट फीडबैक, पर्सनैलिटी कनेक्शन, इमोशनल, मैं बहुत जल्दी बोलूँ, बट इसको लिखने में टाइम लगेगा, तो वही इसको यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन का 4 मेन पॉइंट होता है। पहला आता है एक्टिव लिसनिंग, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं। आपको पूरा अटेंशन देना होगा, इंटरेस्ट दिखाना होगा, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करना होगा उस बंदे के बात पे। सेकंड आता है कंसाइज मैसेज। कंसाइज मैसेज मतलब आपका जो भी मैसेज है, जो भी बातें हैं, वो छोटी रखो आप, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लियर रखो, डायरेक्ट रखो, ठीक है।
क्लियर पर्पस, आपका जो बात है उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, वरना लोग आपसे क्यों बात करेंगे अगर आपके बात पे कोई ठोस वजह ही नहीं होगी। तो अल्लाह से एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, भैया आपका ऑडियंस या आप आपके दोस्त यार सेम लैंग्वेज अगर बात करें तभी ना वो कम्युनिकेशन सही वे में आगे बढ़ेगा। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या-क्या आता है, तो इसमें देखो पहला आता है वॉइस एंड टोन। अगर आपका वॉइस कम है, ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर मैं नॉर्मली हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ भाई सुन ले तेरे को, तो ये मेरा बहुत ही हाई वॉल्यूम में आवाज़ हो जाता है जो कि चेंज कर देता है पूरे एटीट्यूड को, पूरे कन्वर्सेशन के मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्चर एंड जेस्चर। अगर मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठूँ, एकदम प्रॉपर्ली आपसे बात करूँ ओपननेस से, तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल आपको दिखेगी, तो ये आप कम्युनिकेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपको फिजिकल स्पेस। तो फिजिकल स्पेस का मतलब हो गया कि कंफर्ट लेवल आपका रिवील होता है, ठीक है। रिलेशनशिप डायनामिक्स आपके बढ़ते हैं फिजिकल स्पेस में, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो, हाथ वाथ का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट में बात कर रहे हो, उसको लगेगा कि भाई आप वो बंदा सिर्फ मुझ पे अटेंशन दे रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी के साथ बात कर रहा है, बिकॉज एक डिसऑनेस्ट बंदा कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता है इन जनरल केस। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अब आप हैप्पी हो, सैड हो, एंगर्ड हो, सरप्राइज हो, इससे आपके पूरे कन्वर्सेशन को यार फुलफिलमेंट मिलती है, अपलिफ्टमेंट मिलती है, ठीक है। लास्ट आता है आपका हैप्टिक टच। अब कोई आया है तो आप उसको ग्रीट कर रहे हो कि हाय कैसे हो यार, बाय यार, क्या हालचाल है यार, ठीक है। सो आप यार एक पर्सनल टच दे रहे हो जिसके कारण उसको और अच्छा लगता है कन्वर्सेशन करने में, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस में आप देख सकते हो कि यार क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प करता है, ठीक है, इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है। लैंग्वेज बैरियर है तब भी कोशिश करते हैं, अगर बाय किए हैं भले वो बंदा स्पेनिश ही क्यों ना, वो बाय को बाय ही बोलेगा, हाय को हाय ही बोलेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है, तो मिस इंटरप्रेट करना आसान है, मतलब गलत इशारे कर रहे हो तो वो गलत वे में जाता है, ठीक है। कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, आपके लिए वो वर्ड का मतलब कुछ और होगा, साउथ में अगर आप जाते हो उस वर्ड का मतलब कुछ और होगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। डिफिकल्ट टू कन्वे, कभी कभी क्या होगा, सिर्फ अगर आप किसी को समझाना चाहते हो कि हाँ वहाँ राहुल बैठा हुआ था, राहुल से वो पेन लेकर के आओ, तो वो चीज़ आप कभी भी नॉन वर्बल में किसी को नहीं बता सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद अपना टॉपिक आता है विजुअल कम्युनिकेशन, सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखो विजुअल कम्युनिकेशन में पहला आता है डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब आप किसी भी चीज़ को ग्राफ या चार्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये चार्ट और ग्राफ के फॉर्मेट में ये बना हुआ ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड आता है अपना प्रेजेंटेशन, जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में ये पूरा दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत ही ईजी हो जा रहा है कन्वे करने में। नेक्स्ट आता है आपका वीडियो एंड एनिमेशन। तो वीडियो एंड एनिमेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आप मूवीज़ वगैरह को दिखा रहे हो, ठीक है, वीडियोज़ के फॉर्म में दिखा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप अपने कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को बहुत ईजिली शो कर सकते हो। लास्ट आता है फोटोग्राफी या इलस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ स्टिल इमेजेस लगे हुए हैं, ये डियर वगैरह का है, यहाँ पे चार्ट्स है, यहाँ एक बर्ड है, ठीक है। तो फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन भी लगाने से बहुत बार हेल्प मिल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आता है हमारा बहुत अच्छा टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन साइकिल। इसको भी आपको इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि इसमें जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा वो चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला आता है जो सेंडर है अपना, वो एक मैसेज को क्रिएट करता है। जैसे हमारे केस में जो डोरेमोन है, वो दिमाग में इस चीज़ को सोचा कि हाँ भाई मेरे को तो ये खाना है, अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है आई शुड हैव टू ईट डोरा केक, अब वो इसको इनकोड करेगा दिमाग में कि भाई नोबिता को तो हिंदी आती है, तो मेरे को इसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चैनल हमारे पास हो गया। चैनल मीन्स कि अब वो क्या बोलेगा, बोल के करेगा, मतलब स्पीच यूज़ करेगा वहाँ पे, ठीक है। रिसीवर को वो मैसेज गया, ठीक है। रिसीवर को मैसेज जाने के बाद रिसीवर उसको समझेगा कि अरे ये तो मेरा ही लैंग्वेज, ये तो हिंदी में ही बोल रहा है, ठीक है। तो उसको डिकोड करना आसान हो गया, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। और फिर लास्ट में वो उसको रिटर्न कर दिया उसका फीडबैक। तो ये साइकिल जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे घूम घाम के एंड किस पे हो गया, हमारे सेंटर पे हो गया। तो इसी साइकिल को कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं हम, ठीक है। एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक एक 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप किसी को पॉजिटिव फीडबैक देते हो ना, तो यार सामने वाले बंदे के अंदर एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस, मोटिवेशन मिलता है या कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। नेगेटिव फीडबैक जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, जिसमें सेंसिटिविटी आ जाती है, ठीक है, एरिया पर इंप्रूवमेंट की बात होती है। थर्ड आता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जैसे मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ, एक चार्ट को बिना पढ़े, ये पूरे प्रेजेंटेशन को बिना पढ़े मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर समझा रहा हूँ कि तो ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो गया। लास्ट आता है स्पेसिफिक वर्सेस नॉन स्पेसिफिक। अब जैसे मुझे मोटरसाइकिल पसंद है, मुझे पल्सर का बाइक बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं पल्सर N160 को मैं बता रहा हूँ। अब कोई बंदा होगा जिसको यार पल्सर पसंद ही नहीं है, जिसको यार स्कूटी पसंद है सिर्फ, ठीक है, तो स्कूटी वाला बंदा मेरे बातों को नहीं ध्यान देगा। तो स्पेसिफिक फीडबैक उसके लिए हो गया जो उस चीज़ को लाइक करता है, नॉन स्पेसिफिक उसके लिए हो गया जो उसको लाइक नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा
फीडबैक का और 2 चीज़ देख सकते हो कि फीडबैक इमीडिएटली आपको देना चाहिए, टाइमली स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस करना चाहिए बिहेवियर के, पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी कमेंट्स हो सकता है फीडबैक के लिए, ठीक है? हमेशा आप आई से इस्तेमाल करें अगर फीडबैक देते हैं, या आई जस्ट वांट टू टेल कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है? और हमेशा इम्प्रूवमेंट की नीड होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है? रिसीव करते हैं अगर, तो कैसे आप किसी को फीडबैक दें, ठीक है? तो आप सुने पूरी बात बिना इंटरप्शन के, आप अपना दिमाग को बहुत शांत रखें, ठीक है? क्लियरिफाई कर ले सारे क्वेश्चंस को, थैंक्स करें उस बंदे को जो आपको कुछ बात बोला है, ठीक है? और रिफ्लेक्ट करें उसको एक प्रॉपर फीडबैक में, ठीक है? अब आता है कम्युनिकेशन बैरियर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें देखो, पहला आता है लैंग्वेज बैरियर। अगर 2 बंदे का लैंग्वेज अलग-अलग है, एक जर्मन में बोल रहा है, स्पेनिश में बोल रहा है, क्या वो दोनों बात कर पाएँगे? जी नहीं। तो ये हो गया पहला बैरियर। दूसरा, लैक ऑफ अटेंशन। अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप डिसइंटरेस्टिंग बंदे हैं, ठीक है? आप बात नहीं करना चाहते, आप बहुत लेज़ी हैं, तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाएँगे? जी नहीं। फिज़िकली चैलेंज, अगर कोई बंदा डिसेबल है, अगर मान लो कि वो बहरा है या वो गूंगा है, या फिर उसको कुछ इश्यूज़ है, ठीक है? तो क्या वो बंदा आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा ईज़िली? जी नहीं। नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफरेंसेस। अब यार नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बंदे को अगर आप ले लो, तो एक कल्चरल डिफरेंसेस आ जाता है, जिसके कारण कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल नॉइज़। यार अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, ठीक है? आप एक पुअर एक्वेस्टिक एरिया में पड़े हुए हैं, ठीक है? टेक्निकल इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, ठीक है? नेटवर्क नहीं आ रहा, तो एनवायरमेंटल नॉइज़ के चक्कर में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। इमोशनल इंटरफेरेंस, अगर कोई बंदा एंग्री है, फ़ियर है, उदास है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है? इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्या आप कम्युनिकेट कर पाओगे उससे? जी नहीं। पर्सपेक्शन एंड प्रेजुडिस, हाँ, ये एक टॉपिक है जो यार जब मैं पढ़ा रहा था तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप स्टीरियोटाइप मान लो कि जो मैंने बोला वो सच है, ठीक है? मेरा असम्पशन जो है वो सच है, तो इसी को बोलते हैं परसेप्शन एंड प्रेजुडिस, मतलब प्री एग्जिस्टिंग बायसनेस अगर आप अपने बातों में लगा लेते तो उसको प्रेजुडिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। तो यार इसका मतलब हो गया कि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके वर्बली जो आप बोल रहे हो उससे जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? अब आप बोल रहे हो मुझसे कि हाँ सर मैं जानता हूँ मेरे को बहुत से बहुत दिक्कत हो रहा है, और फिर आप ऐसे ऐसे डांस कर रहे हो तो ये क्या कभी वर्क करेगा? जी नहीं। नेक्स्ट आता है आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ठीक है? अब यार आप ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो किसी एग्रीमेंट में बात करते समय, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये हमेशा एक कन्वर्सेशन को नुकसान पहुंचाता है। लास्ट आता है फिजिकल डिस्टेंस। यार अगर आप बहुत ही दूर हो ना, ठीक है, किसी से, तो यार कभी भी आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं रिटन फॉर्म में दे दूँ, वो मुझे इमीडिएट फीडबैक दे दे, तो इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट, ठीक है? अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द 7 सीज़ ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 सीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 7 सीज़ में पहला आता है क्लियर। आप जो भी बात बोल रहे हो ना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? कोई इधर-उधर की बातें नहीं। सेकंड कंसाइज़, आप जो भी बात बोल रहे हो एकदम टू द पॉइंट रहो और छोटा रखो। थर्ड आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब है कि आप जो भी बात कर रहे हो वो बहुत ठोस हो, उसमें फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, एग्जाम्पल्स हो। नेक्स्ट आता है करेक्ट, आप जो बात बोल रहे हो वो सच हो यार, कम से कम राइट तो आप बोलो, गलत नहीं बोलो, रॉन्ग मत बोलो। नेक्स्ट आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब हो गया कि जो भी आप बोल रहे हो वो ऑर्गेनाइज करके आप बोलो, लॉजिक होनी चाहिए, आपकी बातों में लॉजिक होनी चाहिए, कुछ भी ऊट-पटांग का आपको नहीं बोलना। नेक्स्ट आता है कंप्लीट, आप जो बात बोल रहे हो उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है? एंड लास्ट है कर्टियस। कर्टियस का मतलब हो गया आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाओ, एम्पैथिक होकर के किसी के बारे में बात करो, ठीक है? सो ये यार ये हो गया आपका ये चैप्टर, ठीक है? तो चैप्टर 1 अब हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने सिर्फ इसमें डाल दिया था। बाकी इसका नोट्स यार मैं डाल दूँगा इसमें, ठीक है? तो आप नोट्स चाहो तो यहाँ से आप निकाल लो, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी इसको पढ़ के जाओगे तो इस चैप्टर से आपका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो दैट्स इट यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार यार खुश रहना और पढ़ाई करते रहना। सो बाय।